विकास सर सुन पा रहे हैं? आज आप पहले आ गए। माइक ऑन करिए, नीचे में होगा देखिए। विकास सर सुन रहे हैं कि नहीं? रिस्पॉन्स करिए। कौन कौन सुन रहे हैं आवाज को? यस सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है सर। विकास सर सुन रहे हैं? विकास सर विकास सर सुन रहे हैं कि नहीं? विकास सर माइक ऑन करिए ना आप। दिमाग को अलर्ट रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग थोड़ा सा मैथ के बारे में, है ना। सुषमा मैम जुड़ी हैं, वो आवाज सुन पा रही हैं? बताइए तो। माइक ऑन कीजिए। आवाज आपके पास जा रहा है? इधर तो आवाज आ रहा है सर आपका क्लियर। हाँ, आप ही को तो हम इतना देर से खोज रहे थे, आप अभी बोल रहे हैं। सर हम लेफ्ट हो गए थे एक्चुअली। स्टार्ट करें? हाँ सर कीजिए ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है? बोर्ड आप लोग को दिखेगा और ये बोर्ड दिख गया होगा। दिखा? हाँ सर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट रिकॉग्निशन ऑफ कर देते हैं, एडिशन, है ना। एंड सब्सट्रैक्शन। देखते हैं आज किसका जोड़ और घटाव मजबूत है। एक दो दिन ऐसे ही चलेगा बच्चा जैसा, लेकिन ये एक मिनट क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन में अभी? कुछ नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं सर ब्लैक है, अभी दिखा। देखिए एडिशन, देखते हैं आज जोड़ कितना जल्दी कौन बनाता है। लेकिन ये बच्चा वाला जोड़ नहीं होगा, ध्यान देंगे, ये एग्जाम में पूछता है वैसा जोड़ होगा। और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। सबसे पहले यहाँ पे एक बात जानेंगे हम लोग कि कोई भी जो नंबर्स होता है, नंबर्स मीन्स होता है संख्या, और डिजिट मीन्स होता है अंक। ध्यान रखेंगे। तो अंक से मिल करके बनता है नंबर, यानी कि संख्या। तो पूरे भारत में बोले या क्या बोले, पूरे वर्ल्ड में अंकों की संख्या कितनी है? जाएगा आवाज? किसके किसके पास आवाज नहीं जा रहा है? आप वॉइस को ऑफ कर दिए होंगे, आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है। अंक अंक जो होता है 0 से 9, बस इतना ही होता है। इसको अगर काउंट करेंगे तो 0 से 9 के बीच 10 डिजिट होता है।
यही 10 डिजिट में पूरा मैथ का खेला है। और एक ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं जिसको बोलेंगे जोड़, घटा, गुना और भागा। ये मैथमेटिक्स का बेसिक ऑपरेशन है जिसके थ्रू से सारे लोगों का ऑपरेशन होता है। क्वेश्चंस का ऑपरेशन इसी के थ्रू से होता है ना। तो ये याद रखेंगे। तो अंक डिजिट से बनेगा नंबर्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे अगर कोई एक नंबर यहाँ पे है तो ये हो गया डिजिट, लेकिन यहाँ पे 2 आया तो ये हो गया नंबर हमारा 12, है ना। 3, 4, 5 जो भी आएगा ये डिजिट कहलाएगा। जैसे ही एक डिजिट के साथ एनी डिजिट आएगा वो हमारा नंबर फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। आगे हम लोग जानते हैं जोड़ के बारे में। एक जोड़ स्क्रीन पे लिख रहे हैं, उस जोड़ को बनाइएगा। देखते हैं कौन पहले बताते हैं। नंबर जो होता है एक कंपोजिट मिक्स नंबर भी होता है ना। एक मिनट, मिक्स नंबर भी होता है। और मिक्स नंबर क्या होता है बताइए कोई, और अली कोई बता सकते हैं, बताइए मिक्स नंबर क्या होता है। माइनस प्लस। देखिए मिक्स नंबर जो होता है याद रखेंगे, इस प्रकार का नंबर देखें आप लोग 10.4/7, ये हमारा मिक्स नंबर होता है। मिक्स नंबर कहने का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू और होल वैल्यू। होल वैल्यू में हमारा यहाँ पे 10 है, फ्रैक्शनल वैल्यू में 4/7 है। ये सब कुछ नहीं है, बेसिक है, बकवास है। ये सब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानिए फ्रैक्शनल क्या है, बेसिक क्या है। जीरो, जीरो जो हमारा होता है ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मिक्स नंबर समझ गए, जहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ पे एक होल नंबर भी रहेगा और एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी रहेगा, तो ये मिक्स संख्या कहलाता है। मिश्रित संख्या, पूर्णांक वाला संख्या। जैसे अगर लिखा रहे 100 + 4/3, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 पूर्णांक 4/3, है ना। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना। एक जोड़ है स्क्रीन पे दिखेगा, तो जिसको दिखेगा कौन कितना जल्दी सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कीजिएगा। टाइप 1 मैथमेटिक्स एडिशन का टाइप 1 फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सवाल ये है, आप जोड़िएगा 46,293 स्क्रीन दिख रहा है, प्लस 34,548 प्लस 2,456 प्लस 489। कितना देर में आप लोग जोड़ के बताते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। और हम बताने के बाद आप कितना जल्दी कर पाएंगे इस चीज को भी हम देखेंगे। कोई हो सकता है पढ़े होंगे तो हो सकता है आप जल्दी बता दें, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो बच्चा वाला ही खेल आप करेंगे, सारी चीजों को जोड़ेंगे। यहाँ पे हम पॉल स्टार्ट करते हैं टाइम का। कौन कौन जोड़ रहे हैं, जोड़िए। कोई जोड़ रहे हैं कि नहीं। सकते हैं 46,000 और 34,000, इसको पहले जोड़ लेंगे तो 40 और 30 84,796। और कोई बताइए। ये होगा फॉर 83,786। चलिए ठीक है, और कोई बताइए। 83,786। और लोग बताइए। संगीता मैम ट्राई कीजिए कहाँ पे गलती की है। देखिए आज लगेगा कि हम लोग जोड़ क्यों सीख रहे हैं, बस 1-2 दिन ही सीखिए, इसमें अलग तरीका कुछ हम फीचर्स बताएंगे जोड़ का जो एग्जाम में आता है। इसमें आपको हमेशा आपको मतलब नया नया ट्रिक ही सामने आएगा देखने को। आप जोड़े कैसे होंगे, पेपर पे चारों को लिखे होंगे फिर जोड़े होंगे, या कैसे किए बताइए। जो लोग बताए हैं 83,786 वो किस प्रकार से एडिशन किए हैं, एक्सप्लेन जल्दी से। जोड़ के ही ना, क्या बता। बच्चा वाला। किसका किसका आंसर आया 83,786।
कम से कम 5 से 6 लोग रहेंगे तो मेरा सर भी आ गया। ठीक है। इतना लेट में ये जोड़ को नहीं बनाना है। एग्जाम में अगर दे देगा, इतना टाइम लगाइएगा तो आपका टाइम गया। तो यहाँ पे एग्जाम देना है तो बच्चा वाला जोड़ नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट वाला जोड़ बनाना। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे तुरंत। यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारा एक ऑपरेशन है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है? जोड़ने वाला काम। इसके साथ सिर्फ एक ऑपरेशन हो रहा है इस नंबर के साथ। देखिएगा, एक बार ही बताएंगे, ये सब चीज को रिपीट नहीं करेंगे। अगर डेली आप 1 महीना कंटिन्यू रह जाएंगे तो बहुत सारा चीज आपके माइंड में चला जाएगा। आपको लगता है तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ऑरली लगेगा तो लिख लीजिए। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, उसको सुन लीजिएगा। स्पीड कर लीजिएगा 2.0। 1 रहता है ना, 1.25, 1.75, 1.50, 2.0 कर लीजिएगा। है ना? तो ये हो गया आंसर। तो संगीता मैम का गलत था, कोई दिक्कत नहीं, जोड़े होंगे तो सही आ गया होगा। 83,786 आया कि नहीं? हाँ। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पे एक ऑपरेशन है, बात को कैच करेंगे, है ना? और हमारा डिजिट, पहला डिजिट जो था वो 5 अंकों का है, दूसरा भी 5 अंकों का है, तीसरा हमारा 4 अंकों का है, और चौथा हमारा 3 अंकों का है ना? समझेंगे इसको फास्ट हम लोग बनाते कैसे हैं। अगर इसी चीज को अगर हम लोग इसको पहले मिटाते हैं और जिस प्रकार से आप लोग लिखे थे उसी प्रकार से लिखते हैं। जैसे आप लोग जोड़ने के लिए लिखे होंगे 46,293। एक दिन में एक सीखिए, काम देगा। कभी भी एक ऑपरेशन वाला जोड़ आएगा, आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना समय में आप बताए। 34,548 है ना, या फिर 2456। ये चीज आइडिया है ना कि अगर कैसे लिखना है, जो नंबर रहेगा उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से काउंट करते हैं। यहाँ पे गैपिंग रहेगा, 0 आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट नंबर था 489, उसके बाद आप लोग ऐड किए होंगे, है ना? उसके बाद आपका आंसर आया होगा 83,786। क्लियर? इसी तरह किए कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो रिस्पॉन्स करिएगा यस या नो, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। यहाँ इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे एक ऑपरेशन, टाइप नंबर 1 में एक ऑपरेशन, सिर्फ अगर प्लस वाला टर्म हो, कोई कितना भी डिजिट का जोड़ हो, हम लोग यूनिट डिजिट के थ्रू से बनाएंगे। कोई भी नंबर अगर रहेगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर था कितना, 46,000 कितना था बताइए कोई? 293 293 46,293। दूसरा नंबर क्या था? 34,548। 48 तीसरा नंबर क्या था? 2456 2456। चौथा नंबर क्या था? 489 489, है ना? तो देखिए एक ऑपरेशन रहेगा तो यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, है ना? यूनिट डिजिट जो भी नंबर है, 46,293 है, 34,548 है, 2456 है या 489 है, काम वही है जो आपकी एक कॉपी में लिख करके, काम वही है, तरीका वही है, लेकिन फास्ट करने का एक रूल है। यूनिट डिजिट हम लोग बोलते हैं किसको है? तो लास्ट का जो डिजिट होता है ना? जैसे इसका यूनिट डिजिट ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? जल्दी से फास्ट करेंगे या 15 होगा। 15 और 8 कितना होगा? 23 होगा, और 23 और 3 कितना होगा? 26 होगा। तो जैसे ही आप, अगर इस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, जैसे ही ये लास्ट का आपका 6 आएगा, है ना? तो अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसके लास्ट में 6 है, देखिए यहाँ पे हम लोग बच्चा वाला जोड़ नहीं सीख रहे हैं, एग्जाम फेस करने वाला काम सीख रहे हैं। तो आपको 2 ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें 6 रहेगा, अगर एक में नहीं है, 2 में ऑप्शन 6 है, तो आप दूसरा स्टेप आइएगा, है ना? कितना आया था जोड़ने के बाद? 26। हाँ सर। 26 आया था। तो आप ऑप्शन देखेंगे, अगर यही जोड़ एग्जाम में आ गया, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप जोड़ना टोटल नहीं है, यूनिट डिजिट को फर्स्ट जोड़ेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। 86 हाँ ठीक है, 86 आया, 26 आ रहा था यहाँ पे, कैरी में 2 रखेंगे माइंड में। दूसरे यूनिट डिजिट को पकड़िएगा 8, 8 और 5, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9, तो ये कितना हो जाएगा? 26, और 26 और बाकी में 2 हो जाएगा 28 का 8। अब आप फिर ऑप्शन के दूसरे डिजिट में किसका किसका 8 है, किसका नहीं है। जिसका 8 है और बाकी 3 का 8 नहीं है, सीधा क्लिक करेंगे, आंसर आपका बिना जोड़े आएगा। और आप वो प्रोसेस पूरा जोड़िएगा, पूरा ऑप्शन को मिलाइएगा, आपका टाइम गया, खत्म कहानी, आप वहीं बाहर है।
ठीक है, ये हो गया। अब बच गया 28, 2 आया था तो आपको आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे भी कैसे जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट के थ्रू से ही। तीसरा नंबर को पकड़ते हैं, देखिए कैसे आएगा। कैरी में हमारा 2 था, समझ में आ रहा है। 4, इसका 4 तीसरा नंबर और इसका 4 हो गया 8 और इसका 5 हो गया 13 और इसका 2 हो गया 15 और बाकी में 2 हो गया 17। कैरी में बच गया हमारा 1। ये फास्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे, जैसे कि हम खुद अगर करते हैं तो फास्ट करते हैं, ये आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए धीरे कर रहे हैं, आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अब इसका काम हो गया तमाम, ये 3 नंबर का डिजिट था, इसका काम खत्म। अब हम लोग चौथा डिजिट वाला जाते हैं, 2। कैरी में 1 था, ये 4, 6 और 6 12, 12 और 1 13 है ना। 13 का 3, बाकी हाथ में 1, कैरी में 1। अब इसका 4 खत्म हो गया, अब 5 वाला बचा, तो 4 और 3 7 और 1 कैरी में 8, 83,786। अगर इस चीज को आप रेगुलर एक ऑपरेशन वाले का 10 जोड़ अगर बना लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि यूनिट डिजिट को कैसे पकड़ना है, कहाँ पे खत्म करना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, आपका जोड़ क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। देखिए एग्जाम फेस करना है, जोड़ बना के दिखाना नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, हाँ। जिसको जिसको समझ में आ रहा है, इस तरह का अनेकों ट्रिक है और मैथ में अनगिनत सवाल होता है, लेकिन एक पैटर्न जो भी मेरे पास है कंप्लीटली बता देंगे। अब याद करना आप लोग के ऊपर डिपेंड। ये था एक ऑपरेशन का। अगर हमारे पास 2 ऑपरेशन आ जाए, कहने का मतलब जोड़ भी आ जाए और घटाव भी आ जाए, तो वहां पे भी हम लोग यही गेम खेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहां पे एक चीज याद रखेंगे, और वो चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ये बस माइंड में आप ट्रिक याद रखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। अगला सवाल अगर टाइप 2 अगर हम लोग ले मैथमेटिक्स में एडिशन का, जहाँ पे हमारा प्लस का ऑपरेशन भी रहे, माइनस का भी ऑपरेशन है ना, प्लस और माइनस 2 ऑपरेशन एटलीस्ट रहे। अगर 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन आ रहा है तो वो सवाल सिंप्लीफिकेशन का हो जा रहा है। टैगलाइन दिए थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ओनली, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारा आगे धीरे धीरे आपको अलग अलग टाइप का सवाल मिलेगा। यहाँ पे एक सवाल आप लोग को फास्ट से करने के लिए देते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी हम बना देंगे और इसमें देखते हैं कौन कैच करते हैं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा कुछ दिन के बाद से नहीं करेंगे, लेकिन आज करते हैं। जो पैटर्न पहला बताए थे उसी आधार पे एक सवाल है, कौन सबसे पहले बनाएंगे वो हमें देखना है। लिख रहे हैं सवाल, और सवाल ये है, तिरानवे हजार 428, ये फिर से 93,428 प्लस 1234 प्लस 23,406। ध्यान रहे आप आगे पीछे हो गया है, कोई डिजिट 4 वाला बीच में घुस गया, उससे दिक्कत नहीं है, जहाँ पे 4 डिजिट उसका काम वहाँ पे खत्म। 23,406 प्लस 46, और इसका ऑप्शन दे देते हैं। जो जो सुन रहे हैं आंसर करिएगा। ऑप्शन इसका जो है, पहला ऑप्शन है 118,124। दूसरा ऑप्शन है 118,114। अच्छा ये जो लिखे हैं 2 3 4 0 है, 0 6 लिखे हैं। हाँ 06 लिखे हैं। और तीसरा ऑप्शन है 12496, और चौथा ऑप्शन है, बी हो सकता है आंसर बी। और चौथा ऑप्शन है 134956। बताइए इसका कौन आंसर सा बी होगा। सर बी होगा। बी होगा। देखिए एक ट्रिक बताएं, आप लोग तुरंत आंसर करने लगे, इसका मतलब क्या है, आप ये नहीं बताए थे तो बच्चा वाला काम करते हैं, अभी करते कि नहीं। एकदम राइट आंसर यही है। अगर एक पहले तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी और डी कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। जैसे आप जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 4 16 और 8 24, 24 आ रहा है, 0 और 6 लास्ट में, इसको उठा के फेंकेंगे पहले, अब बच 2 में फंसा दिया। तो फिर एक बार अगला यूनिट डिजिट में जाएंगे, वहां पे कैरी आया था क्या, 4 करने के बाद कैरी आया था, यस सर 24 आया था, 2 हुआ था, 5 5 हो गया, 5 बार 4 0 9 हुआ, 9 और 2 0 11 हो गया। आप देख रहे हो 1 सिर्फ इसमें है, इसमें 2 है, कहानी खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर हमारा 100% आंसर होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको चेक कर लीजिए, बन जाएगा। क्लियर?
क्लियर है कि नहीं? यस या नो? हाँ इसी तरह मैथ पढ़ना है, बच्चा वाला सवाल थोड़ी ना करना है। हम सोचे कोई बनाएंगे इस तरीके से, लेकिन कोई नहीं थे। कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं, सीख लीजिए। हर जगह पे काम देगा। सीटेट के 1 से 5 में भी सिंप्लीफिकेशन से 4-5 सवाल आता है। आपको तरीका पता रहेगा। मैथमेटिक्स का बहुत तरीका, अनगिनत तरीका है, इतना जल्दी आप कैच कर पाएंगे। दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं, और दूसरा टाइप में हमारा दोनों चीज रहेगा, 2 ऑपरेशन रहेगा, एक हमारा प्लस का भी रहेगा और माइनस का भी रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे? तो इसके प्रश्नों को एक प्रश्न ही हम लोग लेते हैं कि हमारा जब 2 ऑपरेशन रहे, एक प्लस का भी रहे और माइनस का भी रहे। तो देखिए 9824 है ना, 9824। यहाँ पे इसलिए हम थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं कि कुछ लोगों का कमजोर है। ये 7 से 8 दिन जो रेगुलर जुड़ जाएंगे, उसको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन और शॉर्ट तरीके से जोड़ घटा गुना भागा करना आ जाएगा, है ना, और कैच करना। क्योंकि हम लोग को एग्जाम लिखना नहीं है 9वां 10वां का, हम लोग को ऑप्शन टिक करना है। 9824 माइनस 24 35 2435 प्लस 3047 और माइनस है 2872। इसमें आप दिमाग लगाइए कोई और आंसर बताइए। कौन पहले आंसर बता रहे हैं, ये चीज हम देखते हैं। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा सर। अब घटाइए, इसको सॉल्व करना है। इसका आगे आंसर फिर जोड़ेंगे, 75 फिर घटाएंगे। 7563 है क्या? 7563 हाँ लास्ट में बस 4 और 64 होगा। लास्ट में 4 आएगा। देखिए इसमें क्या था, कुछ जोड़ वाला है कुछ घटा वाला है। तो आप दुकान जाते हैं, 4 रुपया उधार आता है तो 20 रुपया उसको दे देते हैं, तो 16 रुपया रिटर्न करेगा कि नहीं? 16 रुपया आपका प्लस में रहेगा कि नहीं? वही चीज है। तो पॉजिटिव साइन को देखना है और नेगेटिव साइन को देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से, ये चीज अभी हम बता रहे हैं। देखिए सवाल ये था हम लोग का, है ना, सवाल ये था। तो देखिए इसको शॉर्ट में बनाएंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 9824 है ना। 9824 हमारा सबसे बड़ा अंक है। अगर इस अंक को हम बेस बना लें, बेस करने का मतलब आधार बना लें, तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो है, अगर 2 ऑपरेशन रहेगा तो इस तरह का काम करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव साइन में रहेगा, उसको हम लोग बेस बना लेंगे। बेस करने का मतलब बेस बना लेंगे, है ना। 9824 को हम बेस बना लेते हैं। बाकी बात हमारे पास 3 नंबर्स बचा है, जो कि 2 नेगेटिव में है और एक हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? देखिए ये यहाँ पे ऑरली बता रहे हैं, लॉन्ग लग रहा है। आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन पे, आप जल्दी कर पाएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। हम सिर्फ आपको गाइड कर दे रहे हैं, तरीका, नियम, कानून। क्या करेंगे इस तरह के केस में? बड़े वाले नंबर को बेस बना लेंगे। बेस बन गया हमारा 9824। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर बचा हुआ है, जिसमें से हमारा 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और तीनों नंबर हमारा 4 अंकों का है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कौन कौन सुन रहे हैं? यस या नो तो करिए। हाँ आ रहा है। अब देखिए जो नंबर के साथ जो साइन लगा हुआ है, जैसे कि नंबर 2435 है, इसके पहले साइन माइनस का लगा हुआ है। तो जो भी यूनिट डिजिट हम काउंट करेंगे, जैसे 4 उठा लिए तो वो -4 बाहर आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और अगर ये नंबर का अगर कुछ उठा लिए बाहर तो -8 बाहर आएगा। और ये पॉजिटिव वाले का कुछ नंबर बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव में लेकर के आएगा। बस खेला इसी पे है और किसी पे नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, सेकंड डिजिट नंबर को उठाना है। सबसे पहले इस तरीके में बेस नंबर बनाएंगे। बैकअप करिए। बेस नंबर हमारा धनात्मक संख्या होगा जो सबसे बड़ा होगा और पॉजिटिव साइन में रहेगा।
तो 9824 हमारा पॉजिटिव साइन में है, सबसे बड़ा संख्या है। इसको हमने आधार बना लिया, बाकी के संख्याओं को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी की संख्याओं के साथ जो साइन लगा हुआ है तो वो साइन के साथ हर एक डिजिट के साथ वही साइन इंप्लीमेंट होगा। समझ में आ रहा है? ये अब इसलिए अच्छा कितना बताएं, कितना बार मैथ बता चुके हैं, तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम बेस बना लिए, इसको छोड़ देना है, इसको हीरो मानना है, ये हीरो है 9824। अब इसके पीछे कौन कौन है इसको देखना है, तो इसके पीछे हमें यूनिट डिजिट का ही गेम खेलना है। अगर यहाँ पे हम 7 लेते हैं यूनिट डिजिट और इसका -5 आएगा और इसका -2 आएगा, क्योंकि इसके पीछे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो -5 और -2 हो जाता है -7, और ये इधर से आके +7 दे देता है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ईच अदर। समझ में आया? यस सर। कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा क्या, तो हम बेस जो माने थे, जो बेस नंबर माने थे, उसका भी यूनिट डिजिट 4 लेंगे, और ये 4 हम लोग राइट साइड से लिखेंगे और इधर साइड हमारा आंसर आएगा, है ना। तो 4 जो आएगा इसको बेस मानेंगे, तो बेस हमारा 4 था, बाकी 3 नंबर के साथ ऑपरेशन किए तो आ गया 0, इसको यहाँ पे जोड़ना है, तो 4 + 0 यानी कि 4। तो इस संख्या को जोड़ने पे जो सॉल्यूशन आएगा उसके लास्ट में 4 आएगा। ऑप्शन में पहले देखेंगे 4 किसके किसके लास्ट में है, एटलीस्ट आपको कभी कभी सिंगल में ही 4 दिखेगा, 4 ऑप्शन में एक ही में 4 दिखेगा लास्ट में, आप फटक से मार दीजिए। ये चीज को इम्प्लीमेंट एग्जाम में जरूर करना है। अगर नहीं है दूसरा डिजिट तक जाएगा, तीसरा डिजिट जाएगा, कभी कभी हॉल डिजिट तक कभी नहीं एग्जाम में जाता है। आप जितना सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में जोड़ करके पूरे नंबर तक वो कभी नहीं जाएगा, आपका 1 तक चेक करेगा, 2 तक, 3 तक, 4 तक देख लेगा कि इसको प्रोसेस पता है, मतलब ये 30 तरह बनता है ना। तो 4 आ गया, ऑप्शन देखेंगे। लेकिन इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे का जो हमारा बेस है, आधार बेस वाला जो नंबर लिए थे उसका अगला यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, लेकिन जो नंबर हमारा शेष बचा था उसका क्या क्या है, तो देखिए इसके साथ अगर बाहर आएगा तो -3 बाहर आएगा। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं तो क्लियर होगा। अगर ये नंबर है इसके साथ बाहर आएगा तो -3 बाहर आएगा, और अगर इसके साथ बाहर आएगा तो -7 बाहर आएगा, और अगर इसके साथ बाहर आएगा तो +4 बाहर आएगा। तो इस चीज को तीनों को जोड़िए, -7 -3 -10 -10 में +4 जमा कर दिए तो कितना बच गया, -6। समझ में आया? किसको किसको बाउंस कर रहा है बताइए? हाँ क्लियर है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। थोड़ा सा लहजे के साथ चलना है, एकदम मैथ दौड़ेगा, रुकेगा नहीं, है ना। -6 है, लेकिन हमारा बेस नंबर जो हम माने थे 9824 उसमें तो हमारा 2 है। अब 2 में -6 नहीं घटाएंगे, ये छोटा हो जाता है, तो घटाने के केस में या जोड़ने के केस में हम लोग क्या करते थे, जब कोई नंबर छोटा हो जाता तो कैरी लेते थे, तो 2 में 6 घटेगा नहीं, तो 12 लेंगे इससे, तो यहाँ पे हमारा नंबर बन गया 12, और उधर के ऑपरेशन में आया -6, तो 12 में 6 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 6। अब आपको ऑप्शन में 6 और 4 मिल जाएगा, आगे इधर सॉल्व करेंगे तो 7 और 5 आएगा। 7 और 5 कैसे आएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो था स्क्रीन हो गया गंदा, है ना, समझ गए होंगे इसमें लॉजिक क्या था, ऑरली एक बार बता देते हैं, समझ जाइएगा। जब हमारे पास दो ऑपरेशन हो, जिसमें हमारा जोड़ रहे और घटाव रहे, तो उस कंडीशन में सबसे बड़े धनात्मक नंबर को पकड़ेंगे, उसको हीरो बना देंगे। हीरो बनाने के बाद जो शेष नंबर बचेगा उस शेष नंबर को साइन एट इज याद रखेंगे, किसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, उस साइन को कैच करेंगे। जैसे फिर से यहाँ पे रफ करें, कोई नंबर है जिसके पहले माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे ABCD कोई नंबर है, कोई नंबर है जिसके पहले प्लस है, प्लस के साथ वो नंबर आया है, और XYZ है और P है, और कोई नंबर, हाँ दो ही चीज समझिए। तो यहाँ से अगर हम C को बाहर करेंगे तो C के साथ माइनस आएगा, यहाँ से अगर हम Z को बाहर करेंगे तो Z के साथ प्लस आएगा। तो ये दोनों को अगर करेंगे जैसे कि -5 और +7, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 रिजल्ट आएगा, और जो बेस वाला नंबर हम मानेंगे उसका भी यूनिट डिजिट पकड़ेंगे और इधर का यूनिट डिजिट, दोनों को जोड़ के मैच करेंगे, ऑप्शन बनेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, जोड़ घटाव था। आगे का सवाल देखते हैं जो कि समझ में आएगा। कभी कभी इस तरह का सवाल देता है ना, इसीलिए इस तरह बता रहे थे। और नहीं समझ में आया तो एक बार सुन लीजिएगा 2 के स्पीड में बढ़ा कर,
अब अपडेट मार देंगे तो ये स्क्रीन शो करेगा। इसमें देखिए एग्जांपल के वे में समझाइए ना कि इनको अगर पैसा मिला है 2000 और मतलब कि उसमें से 3000 3,500 की दे दी और फिर 2000 और उसको मिल गया मतलब कहीं और से, तो इस टाइप में वो क्या करेगी, कैसे जोड़ेगी और घटाएगी? ये खुद कर लेती हैं ये लोग। यहाँ पे वो चीज नहीं करना है हम लोग को, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करना। हम क्या बताना चाह रहे हैं इस चीज पे ध्यान ज्यादा दिमाग लगाइए। क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जिसको आपको ऑप्शन से कैच करना पड़ेगा। अभी आगे सीन पता चलेगा कौन सा और क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं, कौन सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग कोशिश करेंगे अर्थमेटिक में कहीं आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक पे आपको याद रखना है। सिर्फ फॉर्मूला आपको कुछ चैप्टर है जिसको फॉर्मूला के बिना नहीं होता, वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। हम बोले थे हाथ चलाएंगे कलम तो आप मैथ में बहुत कुछ सीख सकेंगे। सवाल ये है, इसको सॉल्व करिए। जैसे भी आप सॉल्व करते हैं पहले सॉल्व करके हमको आंसर बताइए। कितने लोग इसका आंसर बता रहे हैं देखते हैं। 56 29 माइनस 33 36 33 46 प्लस में है वाट, 33 46 प्लस वाट और बराबर में है 73 59। क्या है 5629 माइनस 3346 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 7359। तो इसमें क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा? क्वेश्चन समझ में किसको किसको आया और किसको किसको नहीं आया? ये है सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो कि पूछेगा। अभी आगे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन इसको पहले बनाइए। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। एक है 5629 और एक है 3346 और प्लस वाट है और आगे है 7000 बराबर के बाद 3559। तो यहाँ पे 50 86 आया। थोड़ा सा अच्छे से बनाइए, देख लीजिए कहाँ गलती हुआ। हम ना आपका क्वेश्चन ही गलत लिखते हैं, 49 है 69 लिखते हैं। 96 42 आया है आंसर। कृपया मैम थोड़ा सुधारिए, क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए। आपका सही था, थोड़ा एक डिजिट रॉन्ग। मेरा ये 50 76 50 76 50 76 कौन कौन बोले? हम बोले, वो हम लिखे ही गलत है, 59 लिखे थे हम 69 लिख दिया। कौन बोले उसका? अभी 50 76 कौन बोले? हम बोले। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, देखिए ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस हम आपका हाथ पकड़ के नहीं चला सकते, हाथ आपको चलाना है, ठीक है। हम आपको बता सकते हैं तरीका, ठीक है। देखिए यहाँ पे बराबर, अगर कोई भी ऑपरेशन हो और अगर बराबर का साइन आ गया है तो इस चीज को नोट रखिए। खेला कैसे खेल रहा है, अगर बराबर आ गया तो मान लीजिए ये बराबर आ गया था, तो बराबर वाले मैथमेटिक्स सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का भी जो एग्जाम हुआ था हम लोग का, उसमें 4 से 5 प्रश्न, ये सब प्रश्न नहीं था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। धीरे धीरे बताएंगे। जिसमें एक सवाल एक दिन ग्रुप में भेजे थे देवेंद्र सर, एट फर्स्ट हम ऑरली बनाए थे तो वो गलत हुआ था, फिर सब पेन और पेपर लिए तो सही आया था। तो उसी तरह का सवाल आएगा, आप गलत भी बनाएंगे तो भी ऑप्शन मिलेगा और सही बनाएंगे तो भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा एग्जाम, मतलब क्या, आप गलत भी बनाएंगे ना तो वो आंसर, कितना है इसका? आंसर जो बताइए 50 76 वो है। अब बता रहे हैं इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज सुनिए थोड़ा सा, है ना। देखिए बराबर था, फिर से इसको लिखते हैं। धीरे धीरे पिकअप में आएंगे तो फास्ट चलेंगे, अपने आप को संभाल लीजिएगा आप लोग, है ना। लेकिन डरिएगा नहीं, सारा इजी है आगे। देखिए क्या था क्वेश्चन, बताइए कोई। ये 56 29 माइनस 43 46 5629 है ना, 5629 माइनस 3346 प्लस में था वाट
प्लस और 2 बराबर में था इक्वल टू 7359। 7359। देखिए बराबर के बाद है नंबर जो कि सबसे बड़ा नंबर है, और हमारा जो निकालना है वैल्यू वो वाट का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क का, जो कि हमारा प्लस साइन में है। तो क्या करेंगे, इसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये दोनों बाबू साहब को उठा करके उधर फेंक देंगे। तो याद रखेंगे बराबर के बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर बराबर के लेफ्ट साइड में कोई नंबर माइनस में है तो वो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। कोई अगर यहाँ पे गुना में है तो इधर आके वो भागा में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बस 3 चीज याद रखेंगे। और कोई इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? हाँ बराबर के लेफ्ट साइड में कोई संख्या अगर माइनस में है तो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो वो संख्या माइनस में हो जाएगा। बराबर के लेफ्ट साइड में कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के राइट साइड में जाने पे वो संख्या माइनस हो जाएगा। बराबर के इधर साइड में कोई संख्या अगर गुना में है तो बराबर के उधर साइड में ले जाएंगे तो वो संख्या भागा में चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए वाट को रहने देते हैं इधर ही, मिटाते हैं इसको। वाट को रहने देते हैं इधर ही। तो वाट इधर हमारा रह जाएगा, एक मिनट, वाट इधर हमारा रह जाएगा। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, इधर हमारा बड़ा नंबर था 7359, है ना? कलर ब्लैक वाला ही सही है, 7359। अब 5629 बाबू साहब इधर प्लस में था, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5629, है ना? इसके बाद क्या होगा, ये 3346 माइनस में था, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 3346। इसके बाद फिर बच्चा वाला जोड़ यहाँ से नहीं करना है, फिर वही यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कितना ऑपरेशन आ गया, एक हमारा प्लस का आ गया और एक हमारा माइनस का आ गया। इसको सॉल्व करना ही नहीं है, पूरा कंप्लीट सॉल्व कभी एग्जाम में करना ही नहीं है। सिर्फ ये इस तरीके के सवाल में जोड़ घटा गुना वाला भाग आपको पूरा बनाना ही नहीं, अगर दे दिया तो आगे और भी सवाल है उसमें आपको अच्छा लगेगा बनाने में। तो देखिए 2 ऑपरेशन आ गया, तो हम जानते हैं कि जिस ऑपरेशन के साथ जो साइन लगा हुआ है उसी को हम लोग उठाएंगे। अगर यहाँ से कोई नंबर भी उठेगा तो वो पूरा माइनस के साथ उठेगा, यहाँ से कोई उठेगा तो प्लस के साथ उठेगा, यहाँ से कोई उठेगा तो प्लस के साथ उठेगा। तो यूनिट डिजिट को पकड़ लेते हैं, चारों 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन एक हमारा इसका लेते हैं यूनिट डिजिट। अगर हम लोग इसका यूनिट डिजिट लेते हैं तो 9 माइनस में आएगा, लेकिन 9 और 6 ये प्लस में है, तो 9 6 15, 15 माइनस 9 कितना होगा, 15 में 9 घटेगा तो 6 आएगा। ये चीज समझे, 9 प्लस में है 6 प्लस में है, तो 9 और 6 15, लेकिन 9 हमारा अगला जो है माइनस में है, तो 15 में 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा। फिर दूसरे यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे तो इसका प्लस में 5 और इसका प्लस में 4, तो प्लस 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और उधर माइनस में 2 है, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। क्लियर? अगला टर्म क्या है, 3 हमारा प्लस में है, 3 हमारा प्लस में है, 3 और 3 6, लेकिन आगे का जो वो भी हमारा माइनस में 6 है, तो हो जाएगा 0। इसके बाद 7 और 3 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 50 76 हमारा आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? किसको नहीं आया? सर अगर हम लोग डायरेक्ट जो पहले सॉल्यूशन कर देते वैसा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। देखिए आप कैसे करते हैं, हम आ रहे हैं पॉइंट पे। देखिए ये तो नियम वही है ना कि बराबर के साथ उधर कुछ ले जाएंगे तो क्या होगा। आप कैसे सॉल्व किए बताइए, इसीलिए ना बोले कि बहुत लोग नहीं का सर, जो फर्स्ट में कैलकुलेशन हम लोग करते आए हैं उसी तो से उसे किए। कैसे नहीं बनेगा, उसमें आप कहाँ फंसे, आपका आंसर कैसे नहीं आया। देखिए आप क्या किए थे, एक मिनट सुन ही लेते हैं। 5629 था, ठीक है। इसको पहले माइनस कर दिए। अच्छा ठीक है, इसको पहले माइनस कर दिए, ये अच्छा आपका ही बात करते हैं, 1 मिनट। ये सब हम करते ही नहीं है, अभी ये सब करना ही नहीं है अभी आपको। नहीं सर, 1 मिनट के लिए अगर करते हैं ठीक है। तो। हाँ कर रहे हैं, 5629 माइनस 3346, इसमें मेरा हाथ ही धीरे हो जाएगा। 9 में 6 3, 12 में 4 3 8, 8 और 2 5 में 3 2, 5 4 में नहीं ठीक सर, है, हाँ 5 में फिर जाएगा, 3 तो 2 ही होगा। ठीक है क्लियर। फिर इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड।
रुकिए, 2283 था और इधर था 7359 और 2283। कैसे नहीं आएगा? इसमें 9 में माइनस 3 6, 15 में 8 7, 2 में 2 0 5। कहाँ नहीं आया? अब जोड़ घटाव नहीं जानते हैं क्या? सही मिस्टेक हो गया सर यहाँ। कैरी वाला ध्यान रखेंगे, बराबर से उधर जाएगा। यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि बराबर से उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन। इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन देखिएगा, आपको पेन लेना ही नहीं है। सर मिस्टेक कर गए थे, हम प्लस कर दिए थे, इसी के लिए गलत हो गया। सोच लीजिए, ये लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एक 10 मिनट और रहिए, इसमें आगे का जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतना लेवल बढ़ते जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आज के लिए करना है ना। आज फिलहाल खोटा रोक देते हैं। अगर मैथ जरूरी लग रहा है फिलहाल तो देख लीजिए। इसका टाइम सेट करेंगे हम लोग। क्विज में थोड़ा सा लॉन्ग क्लास चलेगा, हो सकता है आप एग्जाम नजदीक है तो हो सकता है 9:30 बजे तक भी हम लोग जा सकते हैं, 9:20-25 तक, है ना? तो इसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि टाइम को हमको भी सरवाइव करना पड़ता है। अगर सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो मैथ रीजनिंग यहाँ पे नहीं बताएंगे तो मेरा चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बता ही दें। देखिए, एक होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें लगभग का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। जैसे कोई नंबर अगर 4.8 लिखा हुआ है तो आप सहूलियत के लिए उसको 5 मान लेंगे, ये नहीं कि पॉइंट वाला जोड़ने लगे। ये सब तरीका आपको मोटिवेट कर दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे एक सवाल ये है कि, बाकी इसका दूसरा तरीका भी है। देखिए, सवाल ये है, उसको बनाइए, कौन बनाते हैं देखते हैं किसका मैथमेटिक्स कितना मजबूत है। 28 पॉइंट, कौन क्या मैसेज किए, क्या किए, बोलिए, ओरली बोलिए। 28.428 प्लस 3.2। राकेश सर हैं? जो लोग फ्री रहते हैं ना, एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाइए। अगर हम बता रहे हैं तो आपका, हाँ ठीक है, बात करते हैं। अब उतना 291.29 प्लस 1.4। इसका आंसर आपको लग रहा है बहुत कम ही लोग होंगे जो सही ला पाएंगे। परिमलता मैम है, इसका आंसर बना के दिखाइए। 28.428 है, 3.2 है, प्लस 291.29 है, प्लस 1.4 है। सारे को जोड़ना है। बताइए, कोई भी बना के बताइए, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। क्वेश्चन दिख गया है? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आंसर है 242.218। सर मेरा आंसर आया क्या है 324.318। 323 क्या आंसर आया? फर्स्ट में कौन बोल रहे थे, फिर से बोलिएगा। 252.218। 324.318। यस सर 324.318 आया है। हाँ 324.318। ठीक है, 324.318। ठीक है। देखिए, एक चीज याद रखेंगे, जब भी दशमलव वाला बात आ जाएगा, डेसिमल वाला बात आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा डेसिमल जो था हमारा 28 पॉइंट, हाँ सही है, 28.428 है ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो जिसके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट नहीं है उसको 3 डिजिट बना लीजिएगा सहूलियत के लिए, अगर आप फास्ट बनाते हैं तो। और उसमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे देखिए इसको स्क्रीन पे लिख रहे हैं फर्स्ट में एक बार। बाकी बात उसका वही तरीका है जिस प्रकार से हम लोग यूनिट डिजिट का गेम खेले थे, यहाँ पे भी वही चीज खेलना है। पूरा यूनिट डिजिट पे सारा चीज बनेगा, लेकिन इसमें क्या था, हमारा नंबर, पहला नंबर जो हमारा था वो था 28
28 पॉइंट कितना था? 400 28.428 है ना। उसके बाद हमारा था 3.2, तो इसको यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद था हमारा 291.290 ऐसे लिखेंगे, और 1.400 इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे ये दशमलव का जो गेम था इसको हटा सकते हैं, है ना। देख लेंगे 3 डिजिट के बाद हमें दशमलव बैठाना है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे हमारा 8000 आ था। उन्हीं डिजिट गेम खेलेंगे, आप जैसे बनाते चलेंगे आपका आंसर आएगा 313 और 324, है ना। और जितने डिजिट के बाद दशमलव था राइट साइड से काउंट करेंगे और उतने डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें यही था। यूनिट डिजिट इसमें भी खेल खेलेंगे, माइंड में ही सेट कर लेना है कि जैसे कि इसके बाद नहीं था 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बिठा दिए तो यूनिट डिजिट का 0 बन गया। यूनिट डिजिट बनाने के लिए, है ना, इसके लिए। बाकी आप जैसे भी बनाएं सही है। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल देखते हैं कि कौन बनाते हैं सबसे पहले। ये सब एग्जाम का पार्ट है, बैंकिंग में खास करके बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन इधर भी सिंप्लीफिकेशन में आपको सारा चीज कॉन्सेप्ट आपको काम देगा, है ना। जैसे एक सवाल है, और इस सवाल है, सवाल क्या है, क्या सवाल है, देखिए सवाल ये है 8 8 8 8 8 कितना 8 हुआ, कितना 8 हुआ? ये स्क्रीन दिमाग खराब करता है कभी कभी। कितना 8 हुआ? 4 एक 4 सब इरेज हो गया। कहाँ आता है? फिर आएगा, इरेज कर रहे हैं इसीलिए हाथे खराब हो गया। फिर से रुकिए 1 मिनट। 8 8 8 आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। कल हो सकता है थोड़ा हम बिजी रहेंगे। 8 8 8 और 8 कितना 8 हुआ? 5 हो गया। 5 8 8 8 8 4 हो गया। 8 8 8 3 हो गया। 8 8 8 2 हो गया, और एक लास्ट में 8 हो गया। बनाइए तो कौन सबसे पहले आंसर बनाते हैं? आज का विनर वही है क्लास का। अब मेरे बताने के बाद और फास्ट बना पाएंगे इसको, लेकिन आप कितना देर में इसको बनाते हैं बताइए। इसको जोड़ना है। सर इसका आंसर सर 98754। 98,754, इतना जल्दी बताएं, थोड़ा सा और अच्छा से बताइए। सर 98,760। 98,760 कैसे बनाए हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। हाँ सर सही है, 98,760 ही होगा। कैसे इसको बनाए? ये जैसे है ना सर 8 है ना, उसको मल्टीप्लाई किए, जैसे 4 8 है तो 4 8 32 हो जाएगा, 5 है तो 5 8 40 तरह से। यही तरीका है। देखिए इसको करेंगे क्या, यूनिट डिजिट का खेला है मैक्सिमम। ये नंबर का रिपीटेशन क्या है, नंबर का रिपीटेशन 8 को लॉक करेंगे, इसको लॉक कर दिए। अब कहाँ तक रिपीटेशन गया है, मैक्सिमम 5 तक गया है। तो हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैक्स रिपीटेशन नंबर को मैक्सिमम रिपीटेशन नंबर से गुना करेंगे, है ना। आ गया हमारा 40 का लिखेंगे 0, कैरी में हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसके बाद 8 को फिर 4 से करेंगे, अगला रिपीटेशन क्या होगा, 4 32, 8 चौक 32, 8 गुना 4, और 32 और 4 36 का 6, कैरी में हमारा हो जाएगा 3। फिर रिपीटेशन हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 8 3 24 और 3 27, फिर कैरी में हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। फिर रिपीटेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 का आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 का, 8 बाकी हाथ में 1, फिर रिपीटेशन हमारा 1 का आएगा, तो 8 एकम 8 और 1 9। क्लियर, समझ में आया? कुछ नहीं था इसमें, आ ही गया होगा। किसको नहीं आया समझ में? हाँ सर।
जिसको समझ में नहीं आया वो दूसरा सवाल बनाइए, समझ में अपने आप आ जाए। और सवाल ये है, सवाल क्या दे दें, सवाल ये है, देखिए सवाल में थोड़ा सा ट्विस्टेड है। सवाल है 4 + 4 4 उल्टा दे दिए हैं, ठीक है, छोटा से बड़ा किया है, लेकिन काम वही करना है। +4 4, और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये सब। बनाइए, कौन बना रहे हैं इसको, बनाइए। है क्या? 49 ओनली 60? नहीं 49380। सर 49,380। हाँ 49,380। क्लियर है, 49,380। इसको फिर रिपीटेशन से एक किसका बार हो? बनाइए तो सर। अब कहाँ थे, डिनर में? सबसे पहले उसको गुना करके जो रहता है उसको देखिए लिख सुनिए सुनिए सुनिए, देखेंगे रिपीटेशन किसका हो रहा है, 4 का हो रहा है। मैक्सिमम रिपीटेशन कितना हुआ, 5 टाइम्स हुआ है। तो किसका रिपीटेशन हुआ है, 4 का हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, 4 का रिपीटेशन मैक्सिमम 5 बार हुआ है। गुना करेंगे 20 बार, 20 आएगा। 20 को 0 यूनिट डिजिट लेते हैं और जो बचता है उसको कैरी में रखते हैं। कैरी मतलब हासिल में क्या बोलते हैं हिंदी में, हासिल रखना, हासिल रखना। तो हासिल में हमारा 2 रहेगा। उसके बाद अगला रिपीटेशन क्या, 4 टाइम्स 4 है, तो 16 16 + 2 18 का 8, बाकी हाथ में 1, कैरी में 1, बाकी हाथ में 8, जिसे याद रखेंगे 1 हो गया। और उसके बाद अगला रिपीटेशन 3 टाइम्स हुआ है, किसका, 4 का, तो 4 × 12, 12 और 1 13, है ना, बच गया 1। और अगला रिपीटेशन 2 टाइम हुआ है, तो 4 दूना 8 और 1 9, और अगला रिपीटेशन सिर्फ 1 हुआ है, तो 4 × 1 4, 49,380। समझ में आया, नहीं आया? आ गया समझ में। कुछ नहीं है इसमें, इसी तरह का आगे गुना में भी आएगा, उसको भी कैसे बनाएंगे देखिएगा। जैसे एक टेलर दिखाते हैं थोड़ा सा गुना वाला। अगर यहाँ पे गुना में रह जाए, इसको गुना के समय करेंगे, छोड़िए। देखिए यहाँ पे एक सवाल और है, एक सवाल और देते थे, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और सवाल ये है 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 7 4, ये सिर्फ याद रखना कि ये में हम लोग को करना क्या है। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। इतना देर कहाँ है आप लोग? इसका है 86 38। 88 सर। 86 38, इतना 86। देर कहाँ है? ये रेड कलर वाला अच्छा दिखता है ना? इससे क्या बोले? म्यूट वाला ऑन ही नहीं हो रहा। होगा धीरे धीरे, कुछ नहीं, सही एकदम बोले। सिंपल सिंपल है एकदम। कैसे नहीं होगा, नेटवर्क सही नहीं होगा आपका। देखिए थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान था, प्लस प्लस दे दिया, लेकिन इस सवाल में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट क्या है, और इसको देखते हैं कौन बनाते हैं। ट्विस्ट में क्या रहेगा, ट्विस्ट में ये रहेगा कि अगर सवाल हमारा ऐसे रहे, ये ना इधर लिखते हैं तो कटिए जाता है, तब पटक दे मोबाइल। देखिए जैसे ऐसे 0 रहे, पॉइंट है, और क्या दे दे, 6 ले लेते हैं, 6 6 6, 3 होगा ना, 5 बार ले लेते हैं, 0.666, और फिर 0.6666, ठीक है, और 0.666, और 0.66, और 0.6। अब बना के बताइए तो आंसर क्या होगा। वही है, इसका ट्रिक हम बता चुके हैं कि जब दशमलव आएगा तो करना क्या है।
इसको जोड़ना है सर? हाँ हाँ, बस वही सबके साथ ऑपरेशन जोड़ता है। क्लियर, सबके साथ ऑपरेशन जो है वो जोड़ता है। ये 0.74070। और कोई बोलिए। करीब करीब 1 घंटा हो गया है गूगल मीट, 2 घंटा हो गया गूगल मीट, और इसको लेकर के 2 घंटा से थोड़ा सा 10-15 मिनट बचा है। लेकिन मेरा नेट मात्र अभी तक 200 MB खाया है, सोच लीजिए। जबकि ज़्यादा वर्क हम ही कर रहे हैं। 1 GB खत्म हो, 1 GB भी पड़ा हुआ है। कहाँ नेट खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। इसका 3.25926 है क्या? यस सर, हाँ, 3.25926। राइट, क्लियर है। इसमें भी क्या करना है, तरीका वही है। क्या तरीका है, मैक्सिमम नंबर जो हमारा था 5 टाइम्स रिपीट हुआ था दशमलव के बाद, तो वही कॉन्सेप्ट माइंड में भी याद रखना है कि ओवरऑल हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैक्सिमम 6 का रिपीटेशन हो रहा था और मिनिमम 1 तक हुआ है। कैलकुलेशन वही करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 आएगा, कैरी में हमारा 3 चला जाएगा। 6 को 5 से करेंगे, 30 33 का 3 हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा कर देते हैं, बाकी लोग को समझ में। किसको किसको समझ में नहीं आएगा वो बताइएगा। बाकी हमको लगता है कि ये आज इसमें कुछ नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा तो फिर मैथ में क्या समझ में आएगा। 5 टाइम्स रिपीट हुआ है 6, और मिनिमम 1 बार रिपीट हुआ, और मैक्सिमम 5 बार हुआ है। तो क्या चीज रिपीट हुआ है, 6 रिपीट हुआ है। तो मैक्सिमम कितना बार हुआ था, 5 बार हुआ। तो 6 को 5 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 6 को 5 ये से तो करेंगे तो 30 आएगा। 30 आएगा, है ना। ये कहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है। 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। रुकिए 1 मिनट, 0.6 बड़ा है कि 0.66666 बड़ा है, बताइए हमको। सर 0.6 बड़ा है 0.666 से। 666 से, तो यस वही सर, काम करना 0.6। है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो पहले 1 रिपीटेशन हुआ था 1 टाइम में, तो 1 लिखेंगे, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 तो 6 दूना 12, 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9, बाकी हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25 का 5, कैरी में 2, और 6 पचे 30 और 2 32। अब क्या था कि मैक्सिमम जो पॉइंट लगा था 5 डिजिट के बाद लगा था, 1 2 3 4, इधर से हम 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो 3.25926। इस तरह का सवाल कभी कभी आपको सिंप्लीफिकेशन में दे देता है ना, याद सर एक रखेंगे। रिपीट कीजिएगा ये कौन सा? एक सवाल दूसरा चेंज कर देते हैं, 6 था ना, अभी ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास अगर 0.7 है ये इसका प्लस आंसर होगा अभी जो बताए थे, जो 0.66 वाला। 3.25926। तो अगर जैसे मल्टीप्लाई करके बनाना है तो 74076 आ रहा है। नहीं नहीं जीरो। नहीं, तो इसमें आप बड़ा नंबर टर्म देखेंगे ना, इसके अनुसार करना पड़ेगा। जो पहले बताए वही हाँ करिए ना, उसके बाद 5 नंबर के बाद लगा दीजिए पॉइंट, हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम हाँ, जितना मतलब ज्यादा नंबर के बाद लगा हुआ पॉइंट उतना लगाना है। देखिए दूसरा सवाल देखिए ना, हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, दूसरा सवाल ये है कि 0.7 प्लस 0.77 अच्छा ये बता के छोड़िएगा ना, हम लगते हैं 0.77 प्लस 0.7777 प्लस 0.77777। देखिए यहाँ पे मिनिमम रिपीटेशन 1 हुआ है और मैक्सिमम 5 टाइम्स हुआ है ना। जब हमारा प्लस का साइन था, बड़ा वाला टर्म था, है ना, तो हम लोग बड़ा वाला टर्म जो था उसको किधर लिखते थे, तो बाद में लिखा था। जैसे यहाँ पे 7 1 टाइम, वहां पे 8 वाला जब किए थे तो 8 का जो आया था कॉन्सेप्ट,
5 टाइम हुआ था तो उसको इधर लिखे थे 8 बजे 40 का 0। यहाँ पे इधर क्या करेंगे हम लोग, जो टर्म छोटा है यहाँ से जो बढ़ते जा रहा है 7 7 हो रहा है 7 7 ये बढ़ते जा रहा है, तो सबसे पहले 0.7 को उठाएंगे, 1 बार रिपीट हुआ है तो क्या करेंगे इसको 7 इंटू 1 7 आएगा, 7 इंटू 2 क्या आएगा 14 आएगा, कैरी में 1 आएगा, 7 इंटू 3 21 आएगा, 21 और 1 22 आएगा, कैरी में 2 और 7 इंटू 4 28 और 2 30 आएगा, कैरी में 3 जाएगा और 7 5 जा 35 और 3 38। तो 380247 किसका किसका आया, और फिर 5 डिजिट के साथ लेफ्ट साइड से पॉइंट बिठा देंगे यहाँ पे 3.80। क्लियर हुआ। जब प्लस वाला रहेगा, देखिए फिर से रिमाइंड करा देते हैं, जब प्लस वाला रहेगा, देखिए जब हमारे पास प्लस वाला साइन, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे बढ़ रहा था, जैसे कि हमारा 8 था तो 8 से बड़ा 88 हुआ, इससे बड़ा 888 हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम नंबर का जो पहले था उसको काटते हैं 24 का 4, बाकी हाथ में 2, 8 दूना 16 और 2 18, 1 8 एकम 8 और 1 9। अगर आप इसको जोड़ेंगे भी देख लेते हैं, 888 प्लस 88 प्लस 8, 8 या 24 वही काम हो रहा है 3 बार, मैक्सिमम रिपीटेशन 3 था तो 24 हम लोग करते हैं, काम वही है जोड़ का जैसे करते हैं, सिर्फ ट्रिक था डायरेक्टली करने का। 2 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 8 8 16 और 2 18 का 8, बाकी हाथ में 1 8 और 1 984। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ सर, हो गया है। ये वाली नहीं, पॉइंट वाला। देखिए पॉइंट वाला फिर आते हैं, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट वाला में क्या करना था, देखिए पॉइंट वाला में जैसे हम लोग लिए थे क्या 0.7 लिए थे और 0.77 देखिए, तो ये 0.7 है और 0.77 है। अगर 0.77 आ रहा है तो इसको 0.8 बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बढ़ रहा है तो ये वैल्यू इसका बढ़ रहा है इधर से 0.777। तो दशमलव वाला केस में रिपीटेशन लेंगे इधर से 0.7 से, मतलब इसमें उल्टा करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू हमारा ये है तो बड़ा वैल्यू को पहले करेंगे। तो 7 0.7 1 टाइम हुआ तो यहाँ 7 लेंगे, फिर इधर से चलेंगे। क्लियर हुआ? हाँ हाँ इधर से चलेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7 7 दूना 14, 1 बच गया, 7 21 और 1 2 22, आ जाएगा आंसर आपका कितना 380247। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ जोड़ना घटाने का क्लास था आज, धीरे धीरे आगे और भी क्लास क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेन और पेपर पेंसिल पूरा पेज लेके बैठेंगे तो। इतना ही टाइम हम सेट भी किए थे, टाइमिंग में 9:10 तक किए थे, 9:14 हुआ है ना, 35 45 40 मिनट क्लास होगा तो इनफ होगा, है ना। किसको किसको आज समझ में आया, रिस्पॉन्स करिए, किसको किसको नहीं आया मैसेज और लिख जल्दी से, और क्या किसको समझ किसको यस सर, आज समझ में आया सर। इसी तरीके से डेली अगर जोड़ेंगे तो मैथ में बहुत कुछ हो जाएगा। कभी कभी मैथ इक्विवेलेंट है रीजनिंग का, रीजनिंग में भी ट्विस्ट कर देंगे, कैसे कैसे सवाल आता है तो वो रीजनिंग भी हो जाएगा, है ना। किसको बहुत अच्छा से समझ में आया, किसको थोड़ा थोड़ा बुझाया, किसको कुछ भी नहीं बुझाया, बताइए। थोड़ा थोड़ा, 2 3 अच्छा से समझ में आ गया, 1 2 जो प्लस माइनस वाला है वो मेरे को कंफ्यूजन हुआ सर। कुछ नहीं है, रब कीजिए, है ना। क्लास के बाद टाइम मिलेगा तो ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एप्स में रहेगा। यहाँ पे एक बार लेफ्ट करिए, और जिसको एप्स चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और जो अभी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे वाइज एप्स का, वो थोड़ा सा गूगल मीट के उसी लिंक पे ज्वाइन करिए, थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं एप्स में कहाँ पे क्या क्या चीज मिलेगा, बहुत चीज हम वहाँ पे डाल देंगे, आपको विजिट करना है, देखना है ना। इसमें 19 जुलाई तक ही मेरा वैलिडिटी है, इसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब तक है इसको यूज कर लेते हैं, आपको लोग को बता देते हैं। इसका ये पहले जो एप्स था
और 40 मिनट का फ्री क्लास देता था, लेकिन अब ये ऐप्स आगे के समय में फुली प्रीमियम होने वाला है, मतलब हर एक क्लास के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा ऐप्स वाले को, तब ये क्लास यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट करिए, थोड़ा सा आ जाइए गूगल मीट पे। मीटिंग रुकिए, हम कर देते हैं, सारे लोग लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है।